इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीवर्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यताओं में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगन्नाथ के अनसुलझे रहस्य के स्टडी #008। चलिए शुरू करते हैं। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम इस मोड़ पे आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने ना होने में सवाल उठाने लगे। पहला रहस्य, आखिर मूर्तियां लकड़ी से ही क्यों बनाई गई? ये बात है 3102 बीसी में। जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैरों पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और द्वारका पानी में डूब गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया कि यह है क्या, तो उसने उसे उठाया और बेचने के लिए निकल पड़ा, लेकिन लोगों ने खरीदना तो दूर, उसे हाथ तक नहीं लगाया। फिर जारा ने थक हार कर उसको एक पानी में लकड़ी के ऊपर रख के बहा दिया। अब गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रादूम, जो कि श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें सपने में श्री विष्णु जी आके पानी में डुबकी लगाने के लिए कहते हैं, यह कह के कि एक लकड़ी के तने पे मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी दूर पर एक लकड़ी का तना दिखाई दिया। बिना देरी किए राजा उस तने को लेकर लकड़ी को महल में आ गए और नामी काश्तकारों को बुलाया ताकि उस लकड़ी के तने से एक मूर्ति का आविष्कार या निर्माण किया जा सके। काफी काश्तकारों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी इस मूर्ति को बना नहीं पाया। फिर काफी दिन बीतने के बाद एक दिन एक काश्तकार महल में आया। उसने राजा के सामने एक शर्त रखी कि मैं ये मूर्ति बना दूंगा, लेकिन 21 दिन तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी परेशानी ना हो, ना कोई मुझसे बात करे। राजा ने सभी शर्तें मांग ली और मूर्ति बनाने की अनुमति दे दी। अब मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाज भी आती थी, पर धीरे धीरे आवाज आनी बंद हो गई। रानी को लगा शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे का दरवाजा खुलवाने की इजाजत ली और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। पर जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई काश्तकार नहीं था। सिर्फ 3 मूर्तियां थी, भगवान विष्णु जगन्नाथ की, पुणे के भाई बाल भारती। उसी जगन्नाथ मूर्ति जी की हृदय में वो मेटल की चीज रखी हुई थी। वो कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है कि यह हार्ट ट्रांसफर करता है एनर्जी को। हम सबने पढ़ा है कि दैट स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए मूर्तियों को लकड़ी से बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की मूर्तियों को शिफ्ट किया जाता है, नए लकड़ी की मूर्ति में स्थापित किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एनर्जी ट्रांसमिशन होने की वजह से लकड़ी डिप्लॉय होने लगती है, जिसकी वजह से उसको चेंज करना आवश्यक हो जाता है। जब भी यह हार्ट ट्रांसप्लांट करने का प्रोसेस होता है तो 100% अंधेरा कर दिया जाता है और पंडितों की आंखों में पट्टियां बांध दी जाती है, जिससे कोई भी उसको देख ना पाए। ऐसी मान्यता है कि उसे देखते ही लोगों की मृत्यु हो जाएगी और इसलिए चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है। और जिन पंडितों ने यह बदला है उनके हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह कोई ऐसा लगता है कि जैसे कि खरगोश को जिंदा पकड़ लिया गया हो। यह ब्रह्म पदार्थ ऐसा ही लगता है। दूसरा रहस्य, इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिकली लॉ के विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है, जिस डायरेक्शन में हवा चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में फहराता है, लेकिन जगन्नाथ के ऊपर कोई भी साइंस का इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर सब उल्टा होता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर हवाएं कितनी भी तेज हो, लेकिन झंडा हमेशा अविपरीत दिशा में ही उड़ता है। ऐसा किस लिए होता है, आज तक कोई समझ नहीं पाया है। एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है, इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा।
तीसरा रहस्य, प्रसाद कम क्यों नहीं पड़ता जगन्नाथ में। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान का कोई ना कोई लीला छिपी हुई होती है। मंदिर में रोज 500 लोगों का प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। दिन भर भगवान के इस मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का कम नहीं पड़ा और ना ही व्यर्थ हुआ है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। और यह बात। चौथा रहस्य, प्रसाद बनाने का रहस्य। प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी की आग पे 7 बर्तनों को रखा जाता है और साइंस और लॉजिक्स ये कहते हैं कि सबसे नीचे वाले बर्तन में प्रसाद पहले पकना चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में साइंस और लॉजिक्स का कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ पे सबसे ऊपर रखे गए बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है, उसके बाद सबसे आखिरी में नीचे रखे हुए बर्तन पे पकता है, जो कि साइंस के बिल्कुल विपरीत है। यह आज तक कोई समझ नहीं पाया, इसकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। पांचवा रहस्य, मंदिर पे लगा डोम की परछाई कभी नहीं बनती। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों से पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा। आपको क्या पता है कि 214 फीट इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? जगन्नाथपुरी टेम्पल के डोम की शैडो बनती ही नहीं। एक किसी भी दिन, किसी भी समय, दिन के किसी भी टाइम में कितना भी धूप हो, लेकिन कभी भी शैडो बनती ही नहीं। आपका फेवरेट साइंस भी इसका लॉजिक ढूंढ नहीं पाया। ये मिस्ट्री आज भी अननोन है। टेरस नो फ्लाई जोन इन जगन्नाथपुरी। जैसे कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर और एरियाज नो फ्लाई जोन में होते हैं, मतलब वहाँ ड्रोन, एरोप्लेन्स या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाना या पहुँचाना अलाउ नहीं होता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथपुरी में पक्षियाँ तक नहीं उड़ती। जहाँ दूसरी तरफ आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि चिड़ियाओं को बिल्डिंग्स के ऊपर या फिर मंदिरों के ऊपर बैठे हुए, लेकिन आपने जगन्नाथपुरी अगर गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कि एक भी चिड़िया आपको उड़ती हुई नहीं दिखाई देगी, ना ही एक भी चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई दिखाई देगी। आखिर इन पक्षियों को क्या पता, कैसे पता कि इनके ऊपर से नहीं उड़ना है? ऐसा इसलिए शायद वो कुछ ऐसा जानती है जो हम और आप नहीं जानते हैं। सातवां रहस्य, सुदर्शन चक्र का रहस्य। आइए फिर से चलते जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्री की तरफ। सुदर्शन चक्र यह नाम आपने तो सुना ही होगा। भगवान विष्णु का अस्त्र है जो अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर टॉप पे एक सुदर्शन चक्र लगाया गया, जिसे आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे या आपकी तरफ फेसिंग ही मिलेगा। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब होता है जगत के नाथ, यही मतलब होता है कि ये चारों दिशाओं में फैले हुए, जिसकी वजह से इनका ये चक्र चारों दिशाओं से देखने पे आपकी तरफ ही फेसिंग करता हुआ दिखाई देगा। रहस्य आठवां, धर्म दर्शन इन जगन्नाथपुरी। इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं, पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म में इनका इंसान बाहर से ही दर्शन कराया जाता है और दर्शन करवा के भेज दिया जाता है। जैसे कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी वो भी जगन्नाथपुरी में दर्शन करने आई थी, लेकिन वो फारसी थी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर से ही दर्शन करा के वापस भेज दिया गया। यही नहीं, 2005 में थाईलैंड के प्रिंसेस महाचक्र सिंधु को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि वो फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट बाहर ही की गई और बाहर से ही दर्शन करा के भेज दिया गया। यही नहीं, स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए चढ़ावा चढ़ाया, पर इनको भी बाहर से ही दर्शन करने की अनुमति दी गई, अंदर आने की परमिशन नहीं दी गई। ऐसे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को